माँ कालका को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज एक रेखा और एक ऐसे चिन्ह की बात करेंगे जो किसी भी व्यक्ति के अगर हाथों में है तो निश्चित मानिए ऐसे व्यक्ति बहुत धनवान होते हैं और आज के अर्थों में कहें तो करोड़पति बना देते हैं एक ये रेखा और एक चिन्ह। लेकिन उसके पहले ये इस बारे में तमाम हस्तरेखा विशेषज्ञों ने लिखा है, बोला है, कहा है। यूट्यूब में तमाम वीडियो मिलेंगे, लेकिन उसकी वजह क्या है, कभी ये फलित नहीं होता है और कभी ये फलित होता है और करोड़पति बना देता है, उस पर गहराई से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कुछ मूलभूत सिद्धांत समझ लीजिए। सबसे पहले बात, जैसे कि कई बार स्क्वायर, क्रॉस, ट्रायंगल, इस तरह की चीजें हाथों में बनी होती है, लेकिन समय के साथ साथ वो गायब हो जाती है। जैसे दाहिने हाथ की रेखाओं में बने चिन्ह 6 महीने साल में बदलते हैं, जिन्हें चांस लाइंस कहते हैं। मतलब कि कुछ समय के लिए आए, एक चांस दिया, उसके बाद चले गए। हमेशा इस तरह के लाभ वो नहीं देंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं ये साल मेरा ऐसा गया था कि मैंने 5 साल तक की कमाई कर ली थी, तो ये वो समय होता है। लेकिन कुछ रेखाएं, कुछ चिन्ह, कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते, और जो वो होते हैं उनका ही प्रभाव ताउम्र होता है। तो जब आपको कोई कहे बहुत धनवान करोड़पति वाला चिन्ह है ये, तो समझिए क्या वो लॉन्गर पीरियड से है और अगले काफी सालों तक बन रहा है। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर ये होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे उस चिन्ह की, क्रॉस के निशान की। सर्वप्रथम क्रॉस को, जो कि ज्योतिषी सिर्फ बृहस्पति में बना क्रॉस अच्छा होता है, आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, इसके अलावा कोई भी क्रॉस अच्छा नहीं होता है। हाँ, एक क्रॉस मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच जो बनता है मंगल पर्वत के आसपास, वो भी शुभ होता है। इसके अलावा किसी भी क्रॉस को, क्रॉस मतलब ऐसे वाले चिन्ह को अच्छा नहीं माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। और अगर दोनों हथेलियों पे क्रॉस हो तो कहा जाता है ऐसा व्यक्ति ताउम्र अमर हो जाता है, जैसे कि महान हस्तियां विवेकानंद वगैरह। तो बृहस्पति का काम, और क्योंकि बृहस्पति के ऊपर क्रॉस की चर्चा करना है, तो बृहस्पति के काम पहले था क्या? ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, धार्मिकता सिद्धांतों पर चलना, धार्मिकता निभाना, पुरोहित होना, वैदिक शास्त्री होना, आचार्य होना, या धार्मिक कार्यों में लिप्त रहना, पुजारी होना। और इन सारी बातों में कॉमन क्या था पुराने समय में? सेवा करना किसी न किसी रूप से समाज की, बिना किसी लाभ और लोभ के। जैसे कि आज भी लोग अमेरिका से कंपेयर करके कहते हैं कि भाई वहां एजुकेशन फ्री है, तो एजुकेशन हमेशा से ही इंडिया में फ्री थी। तो ये बृहस्पति का क्रॉस ऐसा क्या खेल कर देता है, उसे समझाते हैं। तो बृहस्पति का काम ये है, लेकिन ये क्रॉस के मायने कुछ और लिखा है। क्रॉस कहता है बहुत धनवान होंगे, नाम शोहरत होगी, पैसा रुपया होगा। बृहस्पति का जबकि ये काम ही नहीं है। तो वो क्या वजह है? क्रॉस में दो लाइनें आपस में जुड़ रही होती तभी क्रॉस कर रही होती है। मतलब दो व्यक्ति, मतलब आप धार्मिकता से सांसारिकता में आ रहे हैं, पति पत्नी बच्चे सब होंगे, पारिवारिक हो रहे हैं, पूरी तरह से धार्मिक ना हो। पहले लोग पूरी तरह से धार्मिक होते थे, अगर घर में पत्नी बच्चे हैं तो भी सिर्फ इतना ही धनार्जन करते थे जितना से बस रात का खाना मिलता रहे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो ये क्रॉस क्या करता है भाई? ये निर्लिप्त सेवा को कहता है त्याग दो। ऐसा व्यक्ति परिवार को, फैमिली को बहुत ऊपर रखता है, उनके लिए हर तरह से उनके सुखों के लिए प्रयास करता है, धन नाम शोहरत वगैरह लाने की कोशिश करता है जब बृहस्पति पर क्रॉस चिन्ह होता है। और यही सारे हस्तरेखा विशेषज्ञ यूट्यूब से लेके नेट पर लिख रहे हैं, लेकिन वजह नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि दो लाइनें जब जुड़ गई भैया, तो मतलब वो पारिवारिक रूप से जुड़ गया, धन से जुड़ गया। और यही कहता है, क्या कहते हैं, तर्जनी उंगली के ऊपर जब गुरु पर्वत पर व्यक्ति के क्रॉस हो तो व्यक्ति बहुत शुभ ये माना जाता है, भाग्यशाली माना जाता है, महत्वाकांक्षी माना जाता है, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होते हैं ऐसे लोग, वैवाहिक जीवन बहुत बेहतर होता है। गौर फरमाइएगा, वैवाहिक जीवन, जो कि मैं कह रहा था क्रॉस करने में क्या, दो लोगों का मिलन। जबकि बृहस्पति का यह कार्य नहीं था। बृहस्पति का कार्य था निर्लिप्त रूप से परिवार को का सिर्फ 1-2 टाइम का भोजन के लिए बस पैसे हो, बाकी निर्लिप्त रूप से, फ्री रूप से सेवा करी जाए समाज की, जो कि अब नहीं रह गया। इसीलिए बृहस्पति के क्रॉस की महत्ता बढ़ गई। वफादार, महत्वाकांक्षी, अच्छा पार्टनर मिलता है, निश्चित तौर पर नाम शोहरत पैसा मिलता है, निष्ठावान समर्पित लोग होते हैं, अपने कैरियर और विकास में सफलता करते हैं। और लेकिन गौर फरमाइएगा एक चीज और जो मैंने अपने रिसर्च में ढूंढी है, जिनके भी यहां पे क्रॉस होता है उनको या तो किडनी स्टोन्स वगैरह, पथरी वगैरह की दिक्कत रहती है, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं उस एरिया को दर्शा रहा होता है, या लिवर की।
तो निश्चित तौर पर यह बहुत नाम शोहरत पैसा देता है, लेकिन किडनी स्टोन वगैरह की दिक्कत भी देता है। तो अब आप समझ लीजिए, अगर क्रॉस है तो आप अपने ज्ञान का, आप अपनी शिक्षा का 100 नहीं 200% लाभ लेंगे, आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, धन रुपया पैसा बहुत होगा। यही सारे हस्तरेखा विशेषज्ञ कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी नहीं बताते कि क्रॉस का मामला क्या हुआ कि आप बहुत सांसारिक हो गए धार्मिकता की जगह और अपनी फैमिली ओरिएंटेड। ऐसा नहीं कि आप निष्ठावान नहीं है, ऐसा नहीं कि आप पूजा पाठ नहीं करेंगे, लेकिन इनके साथ कहीं ना कहीं फोकस आपका भौतिक सुखों में बहुत ज्यादा हो गया, सांसारिक सुखों में बहुत ज्यादा हो गया, और इसीलिए हर व्यक्ति ये कहता है ये क्रॉस बहुत आर्थिक रूप से संपन्न करोड़पति बना देता है। आप समझ गए। अब दूसरी रेखा की बात करेंगे। कहा था एक चिन्ह और एक रेखा। वो रेखा होती है सूर्य रेखा के नीचे, सूर्य पर्वत के नीचे एक रेखा, उसके 8 से 10 प्रकार होते हैं। सारे प्रकारों की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जा रहा है, क्लिक करके मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। चलिए, सूर्य पर्वत पर किसी भी तरह की रेखा, बस क्रॉस नहीं होना चाहिए, महत्वाकांक्षा दर्शाती है, नाम शोहरत प्रसिद्धि दर्शाती है, आर्टिस्टिक एटीट्यूड रचनात्मकता दर्शाती है, धन आने का सूचक होती है, प्रिंसिपल पर अड़े रहना दिखाती है, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा जिन लोगों का रहता है वो दिखाती है। अब पहला साइन देखने की कोशिश करिए। पहला प्रकार इस रेखा का, इस प्रकार की रेखा शुक्र पर्वत से प्रारंभ होकर सूर्य पर पहुंचती है, जैसा कि हम यहां फोटो में भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होता है, कला प्रेमी होता है, इसके अलावा कई स्त्रियों से उसे लाभ होता है, आप कह सकते हैं संपर्क भी रह सकता है। उसी के साथ साथ ससुराल से बहुत धन ऐसे व्यक्ति को मिलता है, विवाह के पश्चात बहुत तरक्की करता है, भाग्योदय होता है, और शादी के बाद भाग्योदय ऐसे लोगों का विशेष रूप से देखा गया। दूसरे प्रकार की रेखा, यह ज्ञान आपको गूगल में बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वही 2 से 4-5 तरीके की रेखाओं की बात करेंगे, इसलिए बार बार कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरा प्रकार निश्चित तौर पर यहां पे दर्शा रहे हैं कि जीवन रेखा की समाप्ति के स्थान से, यहां से कहीं ना कहीं सूर्य रेखा तक अगर पहुंच जाए तो क्या होगा। तो भैया ऐसे लोग, कहा जाता है कम हाथों में ऐसी रेखा मिलती, कहते हैं जीवन के साथ साथ तरक्की करते जाते हैं, कला के माध्यम से धन संचय करते हैं, और जीवन 30 से लेकर 60 तक पूरी तरह से बदल जाता है, बहुत बड़े लेवल पर ख्याति पहुंच जाती है। अब तीसरे प्रकार की रेखा मंगल पर्वत से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत पर जाती है, जैसा कि हम चित्र में दर्शा रहे हैं, या तो इधर से या इस वाले मंगल से, इन जगहों से जाती है सूर्य पर्वत पर। तो ऐसा व्यक्ति पुलिस विभाग, सेना, रक्षा विभाग, मिलिट्री, उच्च पद पर, परिश्रमी बहुत होते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, तेज तर्रार होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। चौथा प्रकार समझ लीजिए, मस्तिष्क रेखा, ये वाली रेखा से अगर सूर्य पर्वत तक कोई रेखा जाए, इसे सूर्य रेखा ही कहेंगे, लेकिन इसका प्रभाव ये होता है बहुत उच्च कोटि के इंटेलिजेंट होते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले होते हैं, उसी के साथ साथ दार्शनिक फिलोसफर होते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसे पूर्ण करते हैं, उसमें जबरदस्त सफलता मिलती है, तीक्ष्ण बुद्धि होती है, 28 वर्ष के बाद भाग्योदय होता है, विशेष सम्मान, यश सरकार से ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। अब करते हैं 5वें प्रकार की रेखा की बात। 5वें प्रकार की रेखा क्या है? हृदय रेखा, मतलब ये पहली रेखा जो हाथ में, यहां से जब सूर्य पर्वत पर एक कोई खड़ी खड़ी रेखा हो या 2 हो, उसे सपोर्टिंग रेखा ही माना जाता है, अनटिल अनलेस क्रॉस ना हो। तो इस प्रकार के लोग जीवन के 30 साल के बाद बहुत तरक्की करते हैं, यश सम्मान बड़ा उच्च स्तर का पाते हैं, चमत्कारी ढंग से संपन्न होते जाते हैं 30 साल के बाद, और खास तौर से जीवन पर्यंत का यश इन्हें मिलता है, जो हमेशा याद किया जाता है समाज में। 6ठे प्रकार की रेखा, निश्चित तौर पर ये यहां से, इस क्षेत्र से बुध अगर सूर्य पर्वत तक आई है, जैसा कि चित्र में दिखा रहे हैं, तो ऐसे लोग बड़े उच्च पद पर, न्यायिक पद पर, बैरिस्टर, शिक्षा शास्त्री, एडवाइजर, विदेशों में उच्च पद पर रहते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों की वजह से इन्हें ऊपर नीचे लाइफ में हो सकता है। अब 7वें प्रकार की रेखा की बात करते हैं, जो कि हम दिखा रहे हैं आपको। चंद्र पर्वत से अगर आए यहां से सूर्य तक, तो ऐसी रेखा कहा जाता है भाग्योदय विवाह के बाद होता है, कम लोगों में देखी जाती है, अपने कार्यों में सफलता मिलती है, शान शौकत लग्जरी से बहुत प्रेम होता है, और चारों तरफ आडंबर बना के रखना और अलग तरीके की प्रसिद्धि बनाना इनका शौक होता है। अब 8वें प्रकार की रेखा मणिबंध से सूर्य पर्वत पर अगर पहुंच जाए यहां से भैया, खास तौर से अजर अमर हो जाते हैं, मान पद प्रतिष्ठा आदि का
ऐसे जीवन पर कोई बहुत इंपैक्ट नहीं होता है, सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, उसके बाद भी अजर अमर होते हैं, लोग इन्हें याद करते हैं। उच्च कोटि के साहित्यकारों में, कवियों में, फिलोसफरों में, आर्टिस्टिक फील्ड्स के लोगों में इस तरह की रेखा देखी जाती है। अब नवा प्रकार, केतु पर्वत से होकर सूर्य पर्वत पर अगर पहुंचती है, यह है भैया केतु का स्थान, यहां से अगर सूर्य पर्वत पर आ रही है तो क्या होगा? सुखी जीवन होगा, धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहेगी, बहुत परिश्रम ऐसे लोगों को नहीं करना पड़ता है, और खास तौर से स्पिरिचुअलिस्टिक भी होते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो समाज में बहुत उच्च कोटि पे इनका रिगार्ड हो जाता है, और खास तौर से समाज की परवाह थोड़ा कम करते हैं, रूल ब्रेकर इन्हें कहा जाता है। निश्चित तौर पर ऐसे लोग थोड़ा रूल को कम मानते हैं। अब 10वें प्रकार की रेखा, राहु पर्वत से अगर सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए, ये जो हथेली का गड्ढा होता है ना, इसको राहु कहते हैं, यहां से अगर सूर्य रेखा पर जा रही है कुछ, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति हर दूसरे की बातों को पहचान लेते हैं, बहुत चतुर, चालाक, उत्साही होते हैं, जीवन में स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं, राजनीति में बहुत सफल होते हैं, और श्रेष्ठ मित्र कहे जाते हैं, कहा जाता है निभाते जरूर है जीवन में। अब 11वें प्रकार की रेखा, हथेली के मध्य से, मतलब थोड़ा राहु के गड्ढे के ऊपर से अगर सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए, तो कहते हैं आकस्मिक धन लाभ होता है, समाज में प्रतिष्ठा रहती है, लेकिन इनका सारा प्रेम पैसे से होता है। अब बुध पर्वत से, यहां से आखिरी वाले पर्वत से सूर्य रेखा ऐसी कोई खड़ी खड़ी रेखा बन रही हो, चित्र में दिखाने की कोशिश करेंगे। सफल अभिनेता, कला क्षेत्र में, मीडिया क्षेत्र में अतुल्य धन और यश की प्राप्ति होती है, और जीवन में अजर अमर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है आज बहुत डिटेल में आपसे इसमें चर्चा करी, और आप भी सहयोग के रूप में इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। आज के प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।